अब दूसरी चीज बाजवा घर चला गया, तीसरी चीज आसिम मुनीर आ गया जो सो कॉल्ड एंटी इमरान, और चौथी चीज ये कि लो जी नवाज शरीफ की सियासत कामयाब हो गई और हुण मियां भी वापस आ रहे हैं। ऐसा मतलब है अगली इलेक्शन तो नून लीग नहीं जितनी है। तो उसके साथ वो जो पॉपुलैरिटी है ना इमरान खान की, जो कि इस वक्त बहुत से लोग जो फेंस पे बैठे होते हैं, स्पेशली इलेक्टेबल्स, वो देख रहे होते हैं कि यार हुण किधर जाना है। दे विल कीप सिटिंग, दे विल नॉट जंप इनटू द पीटीआई। और कम अगस्त सितंबर you'll find yourself with a Imran Khan will find himself facing a tough fight. And मैं अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, all other things being equal, मतलब अब बीच में नून लीग और ना कोई चिक्के चौके मार के कैच आउट हो जाए तो वो और बात है, जो कि बाय द वे वो कर सकते हैं जिस किस्म की you बिल्कुल can't put बिल्कुल, anything beyond that। हाँ, और खान एब्सोल्युटली। साहब भी बाय द वे और भी कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिसके साथ और भी उनका बयानिया अगर कमजोर हो सकता है। तो ये अभी बैलेंसिंग एक्ट चलेगा, काफी टाइम है, अभी 7-8 महीने है, बहुत कुछ हो सकता है। मगर मैं ये बात बता दूं, इस वक्त एज वी स्टैंड फिर बैलेंस टिल्ट होना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है फॉर नवाज शरीफ एंड द मुस्लिम लीग एंड डिफीट फॉर इमरान खान। और आम लोगों के अंदर यही तासुर है कि तो फिर उन गड़बड़ हो गई, खान तो रह गया एंड सो ऑन। तो आगे जाके क्या होता है, वी हैव टू वेट एंड सी। मैं सोलंकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप जी करें। मैं एक जी जुमला इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ जी, कि फरमाइए। ये सेठी साहब कह रहे थे कि वहां भी कुछ स्टॉक टेकिंग तो होगी ना, इदारे ने देख जो कुछ इन्वॉल्व होके हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करके जो कुछ उन्होंने सहा है, लेकिन एक लेसन तो उनको भी मेरे ख्याल से सोच रहे होंगे कि एक बंदा ऐसा है जिसको उन्होंने लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करके जेल में डाल के एग्जाइल में भेज दिया। तो आज नवंबर 2022 में उसी शख्स ने कन्विक्टेड कोट अनकोट disqualified ने फैसला किया है। You see, this should be a big lesson if they are willing to read the tea leaves. मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था। जी सोलंकी साहब, आप चले आगे। जी मेरा जो सवाल है, मैं तबसरा नहीं कर रहा, सवाल ये है कि अब नवाज शरीफ और मरियम, इनकी वापसी हम कब देख रहे हैं, और तख्त लाहौर, उसका क्या होना है? देखिए, तख्त लाहौर वाला बहुत मुश्किल सवाल है, मैं उसको बाद में आई टैकल इट। बट नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो आप समझें कि दूर नहीं है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, रजा उसका जिक्र कर रहे थे हम, पहले बात हो रही थी। वाडा की ये क्वालिफिकेशन, फैसल फैसल वावड़ा। वाइडा साहब की, वावडा साहब को लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन से हटा के 5 साल पे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूँ कि रास्ते खुलेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट और इदारों में ये बात का एहसास हो गया है कि हमने तो नवाज शरीफ को एक इकामा के ऊपर छुट्टी करा दी थी, एक पैसे 4 पैसे मिलने थे जो मिले भी नहीं, उसके ऊपर हमने छुट्टी करा दी थी। तो खान ने जो हमारे साथ किया है वो तो कोई 100 गुना 1000 गुना उससे ज्यादा बुरा था और खतरनाक था। और ये बंदा तो वो है नहीं जो हम समझते थे। तो हमने शायद नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की। और दूसरी चीज ये कि अगर आप नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते तो फिर खान वापस ना आ जाए और अगर खान वापस आ गया तो फिर ना मसले बन जाए। खान मे नॉट बी ए क्विक लर्नर। तो इसलिए मेरा ख्याल है दे वांट गुड फाइट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। एंड उसके लिए नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते खुल जाएंगे। हमें सबको पता है इस बात का किस तरीके से उनकी कन्विक्शंस हुई हैं, इकामा के अलावा वो जो दूसरी कन्विक्शंस हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसे कि बाकी लोगों की कन्विक्शंस ओवरटर्न हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब जब आएंगे विद इन अ मंथ और टू, उनकी कन्विक्शंस जो हैं, एक कन्विक्शन है वो खत्म हो जाएगी, बाकी रह जाएगी वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ। मेरा ख्याल है अपील के अंदर वो भी जो है ना वो 5 साल पे हो जाएगी, जो 5 साल उन्होंने काट लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि रास्ते खुलने वाले हैं। और शायद कोई नए रूल्स ऑफ द गेम जो हैं इस वैक्यूम के अंदर वी माइट बी एबल टू मूव टुवर्ड्स एन इलेक्शन। मेरा ख्याल है कि अगर कोई अच्छी सेटलमेंट हो जाती है, जो कि जिसकी तरफ मेरा ख्याल है इशारे हुए हैं बिहाइंड द सीन्स, तो जाहिर है कि ये हुकूमत जो है ये अगस्त तक तो रह सकती है। मगर उसके बाद फिर 3 महीने, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में इट कैन कॉल फॉर इलेक्शंस। बट अगर वो जुलाई अगस्त में इलेक्शन कॉल कर लें 3 महीने, तो खान साहब को भी फेस सेविंग मिल जाएगी और इस गवर्नमेंट को भी पता होगा कि किस लेवल पर उनकी पॉपुलैरिटी है कि नहीं।
बजट जून में आएगा, जुलाई में अगर लंबे पैसे से ऐसे सुट दें और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दें, तो समझें आपके लेवल प्लेइंग फील्ड हो ही जाएगी। जी सेठी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप बात करें सर, मैं इसी नुक्ते को जो है मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बात करता हूँ। आई एम गोइंग बैक, जो मैंने आपसे पहले बात पूछी अंदर की, देखिए ना, आपने टेररिज्म का जिक्र किया, आपने मॉरल फोर्स और मॉरल एक जो है मॉरलिस्टिक फ्रेमवर्क रिवाइव करने की ऊपर आपने बात कही। लेकिन एक चीज आप ये भी मैं चाहूंगा कि ये भी हम सुनते आए हैं, और ऑब्वियसली किसी हद तक उसमें दुरुस्त भी बात है कि एक्स सर्विसमैन को अगर आप देखें कि इदारे के अंदर रैंक एंड फाइल में भी बहुत सपोर्ट है इमरान खान साहब की, या कम से कम जैसे मिडिल क्लास डिवाइडेड है, आधी मिडिल क्लास जो है वो बड़ी शदीद सपोर्टिव है इमरान खान, आधी शायद बटी हुई और हिस्सों में, वो भी तो एक प्रेशर है। एक तासुर ये भी है कि जो आउटगोइंग चीफ है, जो इमरान खान ने एक देखे ना 7 महीने उन्होंने एक नैरेटिव को पॉपुलराइज किया है, वो एक मार्टिर बन के उन्होंने अपने आपको एक मार्टिर पेश किया है कि उनके साथ ज्यादती की। जनरल बाजवा के पास वो गए कि मेरी हुकूमत बचाओ, ये चोर करप्ट मुझे निकालना चाहते हैं, और मुझे जनरल बाजवा ने सपोर्ट नहीं दी। और यहाँ जो DGISI हैं यही जो अभी मौजूद हैं, तो अब ये सारी बातें एक रॉन्ग की उन्होंने निशानदेही की है। क्या नए चीफ किसी तौर पर कोई प्रेशर में होंगे कि उस रॉन्ग को भी राइट किया जाए, या मॉडिफाई किया जाए, या उसको ठंडा किया जाए? देखिए ना जरा बात, तो फिर जरा ये वाली बात करते हैं ना कि प्रेशर, क्योंकि देखिए मैं ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये कोई मैं सेंसेशनल सवाल नहीं पूछ रहा। बात ये कि देखिए ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग ये सारा कुछ जो हो रहा था अंदर की पावर स्ट्रगल्स में, तो सारा मसला बना हुआ है पिछले साल से। अक्टूबर 2021 में जब खान साहब को कहा गया कि DGISI को बदलना है, जनरल फैज साहब को, और उन्होंने अपने ही ड्रैग्ड हिज फीट, तो उसके बाद से तो सारा मसला हुआ शुरू। आज तक अभी हम ये कौम भुगत रही है 13 महीने से। जी नहीं, क्या आप, मुझे समझ नहीं आई सवाल क्या है। तो आई नो तो सवाल ये है कि क्या जनरल नए आर्मी चीफ के ऊपर इदारे के अंदर जो जो एक कोई प्रेशर होगा कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की है उनके उनके प्रेडिसेसर ने, और उसको ठीक करना है? बिल्कुल नहीं। दो बातें हैं यहाँ। पहली बात तो ये है कि कौन सा माई का लाल अफसर है जो कि जनरल आसिम मरीफ को जाके कहेगा कि इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हुई। वो तो फारग हो गया उसे वक्त। तो ये बयानिया तो अब अगर दिलों में है लोगों के, तो ये बाहर तो नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि कुछ लोग अब रिटायर होने जा रहे हैं, जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके ग्रुप्स कुछ प्रो इमरान खान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो रिटायर होने जा रहे हैं।